कहाँ नहीं पूछा? आपका रोजगार नहीं दे रहे, किसी की जमीन खाना नहीं दे रहे, क्या बात कर रहे हैं? जमीन छीन के और उसका निवाला छीन के जिससे उसका परिवार चलता है और आप उसे 15 किलो नाज दें तो इसका मतलब यह है कि शौचालय बनवा दिए आपके नोएडा में। हम तुम्हें चड्डी दे रहे हैं, नोएडा, इसी नोएडा में आप दे रहे हैं, यहाँ पे शौचालय बनवाए तुमको। हम कह रहे हैं आप यहाँ शौचालय बने, पीछे जाके मोदी सरकार ने लोगों के कोट पैंट उतार के और चड्डी बांटना शुरू किया है कि हम चाहते हैं कि आप नंगे ना रहें, लो चड्डियां, और उनके कोट पैंट छिलिए, ये कुछ नहीं किया। तलवे चाटते हैं पार्टियों के। एक आदमी आपको छोटा सा टुकड़ा फेंक देता है ना तो आप चले जाते हैं। लोकतंत्र का जिसे चौथा स्तंभ कहते थे मीडिया, उसने अपनी लोक लाज सब कुछ गिरा दी है। कौन सी नीति की बात कर रहे हो? ये दलितों पे अत्याचार हो, जब चुप होकर बैठ जाती है, वो वाली नीति? कौन सी नीति द्वारा गई? सड़क के रास्ते से गई, तभी तो वहाँ के लोगों को पिटवा दिया। किसने पिटवाया? क्यों? बहन जी जैसी बहन जी निकली तो वहाँ मारकाट हुई है, क्या बात कर रहे हो आप? नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, मैं हूं प्रदीप बौद्ध और आप देख रहे हैं इस समय चैनल मॉन्क मी। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। जैसे बीएसपी ने लड़ने के लिए चुनाव में अब आगे हिस्सा कर रही है कि एक तरफ गठबंधन की लोग आ चुके हैं मगर मायावती अकेली है, क्या लगता है कि बहन जी जीत पाएंगी? आपको किसने कहा कि नहीं जीतेंगी? आपको किसने कहा कि नहीं जीतेंगी? क्योंकि मौजूदा हालात तो यही है कि यूपी के अंदर एक सीट है। देखिए, एक सीट विधानसभा में ना। हाँ। लोकसभा में हमारे एमपी कितने हैं? 11 हैं आपके। 11 हैं। हाँ। तो अभी आप कैसे कह सकते हैं कि एक है? मौजूदा हालात क्या है? मौजूदा हालात ये है कि अभी हम 11 पे हैं। क्या लगता है, मतलब आप छुपा क्यों रहे हो? मतलब सच्चाई क्यों नहीं बता रहे? नहीं, सच्चाई छुपाना बताना ये कोई बड़ी बात या छोटी बात नहीं है। बात ये है कि अभी देखिए चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। चुनावी लोग लड़ने के लिए गठबंधन बना रहे हैं, कुछ लोग गठबंधन में जा रहे हैं, कुछ अलग हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसका पलड़ा भारी है। अभी से आप कैसे चुनाव का निर्णय ले सकते हैं? तो खुल के कहाँ आ रही है सामने, ये तो बताइए। कहीं खुल के आ रही है तो दिखाओ मुझे। खुल के आने नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ आपको बता के, मीडिया को बता के की नहीं जाएगी कि हम ये करने वाले हैं या क्या है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो कभी बता के ये नहीं कहता कि मैं उसको वोट दे रहा हूँ। साइलेंट वोटर है और उनका कट्टर वोटर है। दूसरा, बहन जी की नीतियों पर जो लोग विश्वास करते हैं, उन नीतियों पर उन वोटरों को कोई तोड़ नहीं सकता। हाँ, इधर उधर थोड़ा वोट खिसक जाता है और जिसका नतीजा ये होता है कि जो थोड़ा सा परसेंटेज घटता बढ़ता है, उसी के आधार पर सरकार थोड़ा तख्ता पलट हो जाता है। कौन सी नीति की बात कर रहे हो? ये दलितों पे अत्याचार हो, जब चुप होकर बैठ जाती है, वो वाली नीति? कौन सी नीति नहीं बोले? कहाँ नहीं है? नहीं, किस अत्याचार पर नहीं बोले? आप कैसे कह सकते हैं? कहाँ नहीं बोले? बता, कहाँ बोले? कहीं खुल के आए तो बताइए। देखिए, एक सब्बीरपुर कांड होगा। हाँ। वहाँ से एक नेता निकला, एक लड़का निकला, वो भी आज राजनीति कर रहा है। वहाँ बहन जी गई नहीं गई, आप बताइए? और सड़क के द्वारा गई, सड़क के रास्ते से गई, तभी तो वहाँ के लोगों को पिटवा दिया। किसने पिटवाया? क्यों? बहन जी जैसी बहन जी निकली तो वहाँ मारकाट हुई है, क्या बात कर रहे हो आप? देखिए, किसी नेता के वहाँ से निकलने के बाद जहाँ वो सहानुभूति के लिए उनको दिखाने के लिए वहाँ गई, उनसे बातचीत की, उनको साथ वार्तालाप किया कि भाई क्या क्या परेशानी रही, क्या नहीं है। वहाँ से निकलने के बाद में फिर दोबारा अगर ऐसा कोई रिएक्शन हुआ तो इसके जिम्मेदार वो थोड़ा ही कि जो व्यक्ति वहाँ गया है। आप बहन जी की बातों को छुपाने की कोशिश मत करें, वो हार गई हैं, वो नहीं आने वाली। क्यों आप उनको आगे लेके जा रहे हैं? देखिए, आप चुनाव आयोग नहीं है, आप किसी पार्टी या किसी दल के मुखिया या इस तरह के नहीं है जो आप ऐसा कह सकते हैं। आप कौन है? आपको आप किस हैसियत से कह सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं कि वो हार चुके हैं या क्या है? देखिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। मैं आकलन की बात कर रहा हूँ। आकलन की बात, और उसकी बात ये है कि आप किसी चीज़ का निर्णय नहीं ले सकते। आप कौन होते हैं? आप लोगों की क्या वो है ना, क्या औकात है, ये पूरा देश जानता है। आप लोग तलवे चाटते हैं पार्टियों के। एक आदमी आपको छोटा सा टुकड़ा फेंक देता है ना तो आप चले जाते हैं। लोकतंत्र का जिसे चौथा स्तंभ कहते थे मीडिया, उसने अपनी लोक लाज सब कुछ गिरा दी है। तुम इतने तलवे चाटते हैं, हर आवाज को हम उठाते हैं, क्या बात कर रहे हैं? अपनी बात को आप वहां नहीं रख सकते कि भाई क्या बात है? क्या आपने अभी तो कोई लोग मनीषा वाल्मीकि के साथ रेप हुआ, क्या हमने आवाज नहीं उठाई? क्या भारत के मतदाता की आपने सुनी? क्या आप क्या चाहते हैं? आप तो जाके नेता से पूछते कि आप क्या करना चाहते हैं। आप नेता से मत पूछिए, आप राजा से मत पूछिए कि आप क्या करना चाहते हैं। जो वहाँ का वोटर है आप उससे पूछिए कि आप क्या चाहते हैं। ये देश हिंदू राष्ट्र होने वाला है, जनता चाहती है, इसलिए अब दोबारा हम सरकार बनाएंगे। क्या बात कर रहे हो आप?
ऐसा है। हिंदू कौन कौन कह रहा है हिंदू राष्ट्र होने वाला है? ये हिंदू राष्ट्र होने वाला है। कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं? 2024 में संविधान बदलकर हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, देख लेना आप और आपके जो आका बैठे हैं ना, जो इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं, और आप जैसे लोगों ने इस राजनीति को ऐसा कबाड़ा कूड़ा कर दिया है, जो एक चौथा स्तंभ था उसकी मर्यादा को इतना तितर बितर कर दिया है, उसको इतना गिरा दिया है कि इस तरह करके आप कैसे ले सकते हैं? आप लोगों से आपने पूछ लिया कि आप कौन सा राज्य चाहते हैं, कौन सा राष्ट्र चाहते हैं? आपने लोगों से पूछा? क्यों नहीं चाहते? आप राजा कह रहे हैं, कुछ लोग खूब नशे के पैक लगाकर लोग कह देते हैं हम ये चाहते हैं, 2 कौड़ी के नंगे होकर और सर पे भभूत रगड़कर वो लोग कहते हैं कि हम ये चाहते हैं। आप उनकी बातों में आकर कह रहे हैं कि ये राष्ट्र होने वाला कैसे हो जाएगा? क्या औकात है? किसकी औकात है? कौन करेगा इस देश का? मोदी जी करेंगे, दम है तो रोक लेना। मोदी जी के भाई योगी जी भी आ रहे हैं, ध्यान रखना पीछे पीछे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक बहकावा है, छलावा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जिन लोगों को राज सत्ता होती क्या है, देश चलाना क्या होता है, जिन्होंने कुछ नहीं चलाया वो राज चला रहे हैं। जो मंदिर चलाते थे, मठ चलाते थे, वो लोग राज चलाएंगे तो इस देश को धर्म का ही झुंझुना मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। खाने को भभूत मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, और भौंकने को मंत्र मिलेंगे, भस्म करने के लिए मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। रही ये बात, ये देश भारतीय संविधान से चलता है और चलता रहेगा। किसी की औकात नहीं जो इसको हिंदू राष्ट्र बनाकर दिखा दे, समझे आप लोग अभी क्या कर रहे हैं कि आप लोग अभी राजा की बात को कहते हैं कि राजा ने ये कहा है। अभी आपने प्रजा की बात नहीं सुनी कि प्रजा क्या चाहती है और वो क्या कहना चाहती है। आप प्रजा चाहती है सीमा राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, क्या बात कर रहे हैं? प्रजा ने सोचा, जब सरकार सत्ता में आई तो बना दिया राम मंदिर। आपने क्या कर दिया? आपकी बीएसपी ने क्या कर लिया? जब कहाँ है बीएसपी? जब राम मंदिर बन गया, पहले मेरी बात सुनिए, जब राम मंदिर बन गया तो वहाँ चले जाओ ना, किसी का एक्सीडेंट होने पर लेके एडमिट कराने के लिए आप जाओ ना, वहाँ पे इलाज कराने के लिए। अपने बच्चों को वहीं भेजो पढ़ाने के लिए, हैं? वहाँ भेजो ना पढ़ाने के लिए। हॉस्पिटल नहीं है क्या? हम वहाँ लेके जाएंगे, वो हमारा धार्मिक स्थल है जहाँ क्या बात कर रहे हो? धार्मिक स्थल है, हम किसी के धार्मिक स्थल की ठेस पहुंचाने की बात कर ही नहीं रहे हैं कि कौन सा धार्मिक स्थल क्या है क्या नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये देश एक ही धर्म का बनेगा, एक ही राष्ट्र बनेगा। ये सर्वधर्म का है। यहाँ अलग अलग पौधे हैं, ये बाग बगीचा आप देख रहे हैं ना, यहाँ सभी अच्छी अच्छी क्वालिटी के फूल हैं, सबकी सुंदरता है। किसी की खुशबू अच्छी है तो किसी का रंग अच्छा है, किसी का रंग अच्छा है तो किसी की आकर्षक व्यक्तित्व बनावट अच्छी है जो दूर से ही आकर्षित करता है। ऐसे ही इस देश का जो मूल ढांचा है, इस देश का जो लोकतंत्र है, उसकी खुशबू, उसकी सुंदरता, उसकी बनावट मनमोहक है। लेकिन कुछ लोग इस देश पर ऐसे काबिज हुए जिन्होंने इस देश को धर्मों में बांटा, जातियों में बांटा, और जातियों में बांटने के कारण हुआ जातिवादी। आप लोग बीएसपी दलितों की नेता है, वो किसी की नेता नहीं, कि दलित के जातिवादी नहीं है। दुनिया भर के जातिवाद है, बीएसपी के अंदर जातिवाद भरे पड़े हैं। बसपा के शासन काल में कोई भी व्यक्ति अगर ये सबूत के साथ पेश कर दे कि बसपा ने जातिगत या धार्मिक राजनीति की है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे पकड़ सकते हैं। इस देश में बाकी जितनी भी बीजेपी पार्टियां हैं, चाहे और कांग्रेस पार्टियां हैं, इन्होंने हमेशा से देश के जाति धर्म की राजनीति की है। बसपा ने कभी नहीं की। बसपा ने अपनी नीति बदली। बसपा ने अपनी नीति बदलने के कारण इस देश के खातिर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया कि इस देश का जो मतदाता है, इस देश का जो निवासी है, इस देश का जो गरीब तबके का व्यक्ति है, पिछले पायदान पे बैठा है, उसके भी हक की बात हो। उसने क्या करा है? बीएसपी ने क्या करा ये तो बताओ पहले। कुछ नहीं किया, बस कुछ किया ही नहीं। कहीं है तो बताओ मुझे। बसपा के राज्य में जितना अच्छा शासन रहा, योगी जी का है, योगी जी के राज में क्या बात करते? आप सिर्फ बहन जी के बारे में बोल सकते हो, कुछ नहीं बोल सकते। आप सत्ता में है नहीं, कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। आप कहने को कुछ भी कहें, बहन जी एक कुशल रणनीतिकार हैं। जब वो आएंगी आप देखेंगे, हमारे जो परिणाम है वो निर्णायक होंगे। मैं पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं, मैं पार्टी का कोई वक्ता नहीं, मैं पार्टी का कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक मतदाता होने के नाते समाज का एक छोटा सा कहते हैं कि
हिस्सा होने के कारण मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी सुखी संपन्नता, शालीनता और सुंदरता बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 4 बार रही, उतनी अभी तक किसी भी राज्य में नहीं मिली है। और जो बात आप बार बार कह रहे हैं बहन जी, कहीं भी नहीं कहनी है। ये लोग, आप लोग चाहते यही हैं कि हमारी पार्टी या हम कहीं आगे ना आ जाएं। आपने पहले से ही हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया है। हमें बहन जी कहीं बाइट देती हैं या कुछ करती हैं, कहाँ मीडिया दिखाता है? छोटे छोटे कौन से मीडिया पे कहाँ दिखाती है? देखिए कहाँ बोलती है, बताइए कौन से मीडिया पे बोलती है? देखिए मीडिया, वो ठीक है, मैं मानता हूं कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से इस काम को कर रहे हैं, लेकिन आज जिस मीडिया की बात करें, जिस मुख्य धारा मीडिया की आप बात कर रहे हैं, वो साथ है ही कहाँ? उसने बीएसपी के कार्यों की कब समीक्षा करके, कब बताया कि हाँ आकलन करके, कब बताया कि अच्छा है? जाते हैं, वो देते कहाँ है? ऐसा नहीं है। जब आप वहाँ जाते हैं तो आप उनसे सवाल भी वो पूछते हैं जो उनके बताने के या बताने लायक ही नहीं होते। अरे अगर आप किसी राजनेता के पास जा रहे हैं तो उनसे पूछिए कि आपने अपने शासनकाल में क्या किया। आप ऊट पटांग सवाल पूछ रहे हैं तो आपके सवालों का कौन जवाब देगा? अरे अगर आप ज़्यादा कोशिश करेंगे तो मैं ही आपका जवाब क्यों दूंगा? मैं भी नहीं दे सकता आपके जवाब। जब आप ऐसी हरकतें करेंगे, आप मीडिया की जो नीतियां हैं उन्हें लांघेंगे, उनको लांघ के आप गुलाम बनेंगे, मुजरा वाले बनेंगे, तो क्या होगा? फिर यही होगा। कौन आपके यहाँ बैठेगा? कौन आपसे बात करेगा? ये देश राष्ट्र हित में जा रहा है, ये वोट भी राष्ट्र हित में डलेंगी। आप खाली एक जातिवादी लोग हो, कुछ नहीं हो। आप में खुद में एकता नहीं है, तुम दूसरे की बात करते हो। ये आपका भ्रम है। आप लोग, मीडिया वाले लोग, जो हमारा ये मीडिया है, ये कहीं भी बहन जी को नहीं दिखाता है। आप लोगों के कारण आप लोग इतने तलवे चाटने वाले हो गए हैं। आप लोग ऐसे लोग हो गए हैं कि जो सच्चाई दिखाना नहीं चाहते। जहां आपको थोड़ा पैसा मिलता है, आप लोग वहां, जहां आपको लगता है कि यहाँ हमारे बात होगी, जहां आपको ऑफिस मिलेगा, बंगले मिलेंगे, कोठियाँ मिलेंगी, आप लोग वहाँ जाएंगे। मैं ऐसे कितने पत्रकारों को बना दूँ जो कुछ भी नहीं थे, राज करोड़ों सच्चाई ना दिखाएं, हम सच्चाई ना दिखाएं, ये बताइए। नहीं, आपने कौन सी सच्चाई दिखाई है? जो प्रधानमंत्री जी इस समय G20 में सम्मेलन में इतने लोगों को बुलाइए, बात ना दिखाएं, हम आपकी दिखाएं। यहाँ आए हुए G20 में जितने भी लोग आए, हर देश के प्रधानमंत्री, क्या उनको सोने की चम्मच में, चांदी की चम्मच में तुम्हारे मोदिया जी को खिलाना जरूरी था? क्या वो कांच की प्लेट में और नहीं खा सकते थे? 4,100 करोड़ लोगों, 4,100 करोड़ रुपये को पानी की तरह बहा दिया गया। इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा इसका जवाब? और G20 से अब तक जितने देशों में G20 हुआ है, उन देशों के हालात देखिए ना आप। वहां G20 होने से कौन सा फायदा हो गया उन देशों को? और G20 रोजगार आ रहा है, रोजगार आने वाला है। क्या बात कर रहे हो? पिछले G20 हुआ है, आने वाली है, देख लेना। अरे बुलेट ट्रेन देख ली, बुलेट ट्रेन, या ये नॉर्मल ट्रेन तो तुमसे चल नहीं रही। 15 लाख रुपए आएंगे, देख लेना। देखा है हमने, तुमने क्या पता तुम क्या करते रहते? आपको कुछ नहीं पता, आप खाली बीएसपी के लिए बोलने वाले लोग हो। कुछ नहीं, कोई बुलेट ट्रेन नहीं आ रही है, कौन सा योगदान है देश के अंदर? कौन सा योगदान है? कोई बुलेट ट्रेन नहीं आ रही है, कोई वैसी नहीं चली। सादा ट्रेन तो चली नहीं रही, बुलेट ट्रेन। आपका योगदान कहाँ है? मोदी जी का योगदान, आपका योगदान कहाँ है? बीएसपी ने क्या योगदान दिया है, बताइए। आप एक बार बहन जी को वहां बैठा के देखिए, फिर अगर इस देश में सबके सम्मान की बात ना हो, इस देश के विश्व गुरु बनने की बात ना हो, तो बताइए। मंत्रों से विश्व गुरु नहीं बनता। ये विश्व गुरु जब था, जब सम्राट अशोक और सम्राट कनिष्क और सम्राट बड़े बड़े जो बौद्ध राजा थे, जातिवाद पे वोट नहीं मिलेंगी, जातिवाद पे वोट नहीं मिलेगी, राष्ट्र हित में वोट मिलेंगी। ध्यान रखना, जातिवाद हम नहीं है, जातिवाद तुम लोग हो। जातिवाद आप लोग, आपकी बीएसपी पार्टी है जातिवाद, आपकी मायावती जातिवाद। ऐसा कुछ नहीं है। और आपको पता नहीं है कि सबसे ज्यादा कार्य बहुजन समाज पार्टी के गरीब लोगों में, समाज पार्टी में, शासन में गरीब लोगों के सबसे ज्यादा कार्य हुए। मोदी जी के टाइम में तो उन गरीबों का राशन भी छीना गया है। 20 किलो राशन मोदी जी 15 किलो राशन, क्या बात कर रहे हो? रोजगार आप गांव में जाके पूछे, आप बिहार में पूछे, आप उत्तर प्रदेश में पूछे, आप किसी के कहाँ नहीं पूछे? आपका रोजगार नहीं दे रहे, किसी की जमीन नहीं दे रहे, क्या बात कर रहे हैं? जमीन छीन के और उसका निवाला छीन के, जिससे उसका परिवार चलता है, और आप उसे 15 किलो नाज दें, तो इसका मतलब यह है कि शौचालय बनवा दिए आपके नोएडा में। हम तुम्हें चड्डी दे रहे हैं। इसी नोएडा में आप दे रहे हैं, यहाँ पे शौचालय बनवाए तुमको। हम जानते हैं, हम कह रहे हैं आप यहाँ शौचालय बने, देख लो पीछे जाके। मोदी सरकार ने लोगों के कोट पैंट उतार के और चड्डी बांटना शुरू किया है कि हम चाहते हैं कि आप नंगे ना रहें, लो चड्डियां, लो चड्डियां, और उनके कोट पैंट छिलिए। ये कुछ नहीं किया। और आप जैसे पत्रकारों का ना, या कुछ नहीं हो सकता जब तक आप जैसे पत्रकार, दलाल पत्रकार रहेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होता।